स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 5 महीनों में मुसलसल तेजी के बाद 44,000 पॉइंट से बढ़कर 67,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। लेकिन इस हफ्ते मुसलसल 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान नजर आ रहा है। आज स्टॉक मार्केट 2,371 पॉइंट्स की कमी के बाद 62,833 पॉइंट्स पर बंद हुई, जो स्टॉक मार्केट की तारीख में किसी भी एक दिन में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 16 मार्च 2020 को स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 2,375 पॉइंट्स गिरी थी। कल भी स्टॉक मार्केट में 900 पॉइंट्स की कमी आई थी और 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सवाल उठ रहा है कि ये गिरावट बहुत ज़्यादा इजाफे के बाद एक करेक्शन है, ज़्यादा लेवरेज की वजह से है, या मार्केट मुस्तकबिल में किसी गैर यकीनी की तवक्को कर रही है, क्योंकि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। अगले महीने IMF का बोर्ड रिव्यू की मंजूरी दे देगा। रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम है। इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर यकीनी खत्म कर दी है और स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक नवंबर में $90 लाख का करंट अकाउंट सरप्लस आया है। जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों में करंट अकाउंट खसारा 63% कम होकर $1.16 अरब रह गया है। तो फिर स्टॉक मार्केट में इस गिरावट की अचानक वजह क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। साहब, क्या कोई बुरी खबर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है? कोई अनसर्टेनिटी है जो इतनी ज्यादा मंदी देखी जा रही है अचानक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाजिब साहब। देखिए, मार्केट में गिरने की वजह टेक्निकल है, फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि इस तरह आपने कहा कि मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी है। ना सिर्फ तेजी से बढ़ी है, जो हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा तेज मार्केट है। सिर्फ 40 अरब रुपए से ऊपर होना शुरू हो गया था, जो पिछले साल के एवरेज से कोई 4 गुना 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम है। तो हुआ ये है कि लोगों ने बहुत ज्यादा लेवरेज पोजीशन बना ली थी और जो ऑफिशियल लेवरेज के नंबर्स आते हैं वो 40 अरब क्रॉस कर गए हैं, जो 2 साल के बाद होती है। ना सिर्फ वो 40 अरब रुपए का लेवरेज पोजीशन है, बल्कि वो 30% पे तकरीबन लेवरेज कर रहे हैं। तो इस वजह से जब भी मार्केट ओवरबॉट या ओवर लेवरेज होती है, हमने पाकिस्तान की तारीख में भी देखा है, दुनिया भर में देखा है, तो फिर मार्जिन कॉल्स आती हैं। और आज की जो पैनिक का रीजन भी ये ओवर लेवरेज एक्सपोजर था, जो इन्वेस्टर्स ने बहुत जल्द अमीर होने के चक्कर में, बहुत जल्द पैसा कमाने के चक्कर में क्या था, जिसका खमियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ा है। और ये बताएगा कि मंतक तो ये कहती है कि जो सरमायाकार हैं वो चाहेंगे कि इस मुल्क में इलेक्शन का साइकिल कंप्लीट हो, क्योंकि 9 महीने का IMF का प्रोग्राम है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, नई हुकूमत आए, वो IMF से मुआहिदा करे, अपना मुआशी प्लान दे और मुल्क आगे चले। मगर कुछ लोग जो ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि जी क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो गया है इसलिए स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रही है। क्या दुरुस्त बात है कि इलेक्शन की वजह से रिएक्ट कर रही है? इलेक्शन चाहती है सरमायाकार के इलेक्शन और ये अनसर्टेनिटी का पीरियड खत्म हो? इसका जो मेन रीजन जो है वो ओवर लेवरेज पोजीशन थी। हमने इस पे आज अपना एक डिटेल नोट भी निकाला है। मगर इलेक्शन जो है वो सरमायाकारों के लिए अहमियत जरूर रखते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 माह से जो मार्केट में बेहतरी आई है उसमें ये इलेक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मार्केट यही चाहती है कि एक स्मूथ फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसफर ऑफ पावर हो, और उसके बाद सबसे बढ़कर ये कि जो नई हुकूमत आए वो फिर अगला IMF प्रोग्राम में जाए और स्टेबिलिटी इकोनॉमी में आए। तो इलेक्शन की अहमियत जरूर है और मार्केट चाहती है कि एक स्मूथ फेयर इलेक्शन हो। मगर आज की जो गिरावट थी वो उसका मेन रीजन ओवर लेवरेज पोजीशन थी। मतलब और जो मार्केट में एंटिसिपेशन थी इंटरेस्ट रेट्स कम होने की, वो आपको लगता है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसकी वजह से शायद मुस्तकबिल करीब में ना हो पाए, इसमें वक्त लग जाए? मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में रेट नहीं गिरा उसमें मेजॉरिटी तवक्को ही कर रहे थे। हमारी भी तवक्कुआत यही थी कि इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेंगे, और मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि या तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी में या फिर उसके बाद वाली में गिरेंगे। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो मनी मार्केट रेट से बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले महीनों में कम होंगे। तो इंटरेस्ट रेट का ना गिरना एक नेगेटिव खबर जरूर थी, मगर कोई इतनी बुरी खबर नहीं थी कि मार्केट जो है 3.5% गिर जाए। जो मार्केट 3.5% गिरी है उसका रीजन ये है कि दिसंबर ईयर एंड है, जो बैंक्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो फाइनेंसिंग मार्केट में लेंडिंग नहीं करते, तो जब लेवरेज पे लोग काम करें और 30% पर भी बड़ी मुश्किल से फाइनेंसिंग मिले, तो फिर उस इन्वेस्टर के पास कोई चारा नहीं होता कि वो शेयर अपने डंप कर दें।